Hello student, welcome back to my channel. In this video, we discuss the chapter 2, Forms of Business Organization. In previous videos, we discussed the chapter 1, Business, Trade and Commerce. In the Business, Trade and Commerce, we discussed before starting a business, various factors we have to consider. Maybe selection of line business, size of the firm, choice of form of business organizations etc. उन सब जो है फैक्टर में से एक जो है फर्स्ट जो कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे और इस पूरे चैप्टर को रीड करने के बाद हम जो है फॉर्म कौन सी बिजनेस फॉर्म जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए वो हम इजीली चूज कर सकते हैं. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मे बी सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. कौन सी फॉर्म हो इसके बारे में हम जो है डिसीजन इजीली ले सकते हैं क्योंकि मेरिट्स और लिमिटेशन हम ईच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ जो है रीड करेंगे. उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो है डिफरेंस रीड आउट करेंगे. एंड नेक्स्ट फैक्टर डिटरमाइनिंग जो किसी भी एप्रोप्रिएट बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए जो ध्यान में रखने पड़ते हैं उनके बारे में एक डिस्कशन जो है करेंगे. नाउ लेट अस वी स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने टाइप्स की है और कैसे किस फॉर्म को जो चूज करना चाहिए उस फॉर्म को चूज करने के लिए हमारे को जो कौन से फैक्टर जो है डिसाइड करने चाहिए और जिससे कि वो हम एक जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चूज करें वो बेस्ट हो. क्योंकि एक बार अगर हमने रॉन्ग डिसीजन लिया तो वो हमारे पूरे बिजनेस को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और राइट डिसीजन है जो बिजनेस को ग्रो की पोजीशन में ला सकता है. नाउ वी स्टार्ट विद द स्टोरी. नेहा, a bright final year student, was waiting for the result to be declared. While at home, she decided to put her free time to use. Having an aptitude for painting, she tried her hand at decorated clay pots and bowls with designs. जो नेहा एक ब्राइट फाइनल ईयर स्टूडेंट थी, अपने रिजल्ट की वो भी उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं हुआ था तो रिजल्ट की वेटिंग में थी. बट वो क्या करती थी अपने घर पर जो उसका जो इंटरेस्ट था वो पेंटिंग में था और वो ट्राई करती थी कि डेकोरेटेड क्ले पॉट्स बनाती थी, बाउल्स बनाती थी, उनके ऊपर जो है डिजाइन्स भी करती थी. शी वॉज एक्साइटेड एट द प्रेज शॉट ऑन हर बाय हर फ्रेंड्स. जो उनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनके इस वर्क की बहुत जो है प्रेज करते थे. इवन मैनेज टू सेल ए फ्यू पीसेज ऑफ यूनिक हैंड पोट्री फ्रॉम हर होम टू पीपल लिविंग इन दी एंड अराउंड हर कॉलोनी. बल्कि जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव थे वो जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाती थी उनको सेल करने में भी वो उनकी हेल्प करते थे. ऑपरेटिंग फ्रॉम होम शी वाज एबल टू सेव ऑन रेंटल पेमेंट. अपना जो बिजनेस है वो घर से ही कैरी ऑन करती थी जिससे क्या है कि उसे अगर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई रेंटल जो बिल्डिंग लेती तो उसे रेंट की पेमेंट करनी पड़ती. तो रेंट की मनी जो उसकी सेव हो रही थी क्योंकि वो बिजनेस घर पर ही करती थी. शी गेन्ड ए लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप. उसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली. शी फर्दर perfected her skills of painting, poetry and created new motifs and design. मोटिवेशन मिलने से क्या हुआ, उसके अंदर उस वर्क को करने के लिए वो और भी मोटिवेटेड हुई. उसने नए डिजाइन्स जो बनाना स्टार्ट किए. ऑल दिस जनरेटेड ग्रेट इंटरेस्ट अमंग हर कस्टमर्स एंड प्रोवाइड ए बूस्ट टू द डिमांड फॉर हर प्रोडक्ट. जब इस टाइप से जो प्रॉफिट जो हमें जो केवल हम ही अर्नर होते हैं उस प्रॉफिट के तो वो प्रॉफिट हमें मोटिवेट करता है और जिससे क्या होता है कि और भी हमारे अंदर इंटरेस्ट जनरेट होता है. और ऐसा ही नेहा में हो रहा था. उसके अंदर जो इंटरेस्ट उस वर्क को करने का था वो पहले से काफ़ी बढ़ चुका था. जो कि कैसे हुआ था, क्योंकि उसके प्रोडक्ट को लाइक किया जा रहा था, उसके प्रोडक्ट की डिमांड थी, कस्टमर जो उनका प्रोडक्ट डिमांड कर रहे थे.
By the end of the summer, she found that she had been able to make a profit of rupees 2,500 from the paltry investment in colors, poetry and drawing sheets. उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 2,500. She felt motivated to take up this work as a career. और उससे क्या हुई? वो मोटिवेटेड हुई कि ये जो वर्क है उसको वर्क को वो एक कैरियर के रूप में जो है फॉलो अप कर ले. शी हैज देयरफॉर डिसाइडेड टू सेट अप हर ओन आर्ट वर्क बिजनेस. उसने अपना जो है आर्ट वर्क बिजनेस करने का जो सोचा. शी कैन कंटिन्यू रनिंग द बिजनेस ऑन हर ओन एज ए सोल प्रोप्राइटर. अपने बिजनेस को वो सोल प्रोप्राइटर की तरह जो है करने की सोच रही थी. बट शी नीड्स मोर मनी. अब उसके पास क्या थी? सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस तो स्टार्ट कर रही थी बट उसे मनी की नीड थी. अगर अपने बिजनेस को वो लार्ज करना चाहती है, लार्ज स्केल पर करना चाहती है तो उसे मनी की नीड थी. हर फादर हैज सजेस्टेड. उनके जो पिताजी ने उन्हें सजेस्ट किया कि शी शुड फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म विद हर कजन टू मीट द नीड्स फॉर एडिशनल फंड्स. कि अपने जो है कजन के साथ बिजनेस को एज ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो में जो है स्टार्ट करे, जिससे क्या है उसे एडिशनल फंड मिल जाएंगे और जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाएंगी. अगर बिजनेस में रिस्क है तो वो भी शेयर हो जाएगा. साइड बाय साइड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट इज पॉसिबल दैट द बिजनेस माइट ग्रो फर्दर. और साइड बाय साइड उसके जो है ओपिनियन क्या थी कि अगर और ग्रो करना चाहती है तो वो बिजनेस को कंपनी फॉर्म में स्टार्ट करे. तो कौन सी फॉर्म जो बिजनेस की है वो परफेक्ट है? फिक्स थी. शी शुड गो इन फॉर. वो क्या है जानना चाहती थी. तो इसके लिए जो है सबसे पहले उसने जो है सोल प्रोप्राइटर की बात की, फिर पार्टनरशिप और फिर कंपनी. तो इन सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टूडेंट 1 बाय 1 रीड करेंगे. राइट स्टूडेंट. और हर फॉर्म की मेरिट डीमेरिट सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो फैक्टर अवेलेबल है, जो सोर्स अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फॉर्म कौन सी है. राइट. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? इंट्रोडक्शन पॉइंट. इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस or interesting in expanding an existing one, an important decision relate to the choice of the form of organizations. कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि हम पहले से जो स्टार्ट कर रखा है उसे ही एक्सपेंड करें या कुछ नया स्टार्ट करें. फिर मन में आता है कि हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो. क्या हम सोल ट्रेड पे बिजनेस स्टार्ट करें? क्या हम पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करें? क्या हम कंपनी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करें? और लास्ट, क्या हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह बिजनेस को रन अप करें? ये जो है हम जो एप्रोप्रिएट फॉर्म है इनमें से कौन सी फॉर्म का हम चूज करें? उसके लिए हमें जो है सबसे पहले सभी फॉर्म की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता होना चाहिए. जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फॉर्म होगी उसको फिर चूज किया जाएगा. वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिसको आप चूज करना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सेकेंड वन इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड वन पार्टनरशिप. एंड फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एंड लास्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. इस तरह हमारे पास जो है 5 जो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वी डिस्कस 1 बाय 1. एंड दैट फर्स्ट स्टार्ट डिस्कशन करने से पहले जो है इन फॉर्म्स को जो फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप की जो है मेरिट फीचर्स और डीमेरिट्स को अच्छे से देखेंगे. और देन फिर कम टू द नेक्स्ट पार्टनरशिप एंड नेक्स्ट कंपनी एंड नेक्स्ट जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स अलोन, अकेला. प्रोप्राइटर मीन्स ओनर. जब एक बिजनेस एक सिंगल ओनर के द्वारा रन किया जाता है उस बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. आप जब कभी भी मार्केट में जाते हैं
आपको जो है रजिस्टर्स, पेन्स, चार्ट, पेपर, इन सब जो है थिंग्स की नीड होती है। राइट स्टूडेंट, नीड होती है आपको स्टडी लेवल पर, इन थिंग्स की नीड होती है। हाउस होल्ड लेवल पर भी कुछ ऐसी थिंग्स होती है जिनकी नीड होती है, और आप क्या करते हो, उसके लिए एक स्मॉल नेबरहुड जो शॉप होती है उसके पास जाते हो। अब इन थिंग्स की जो हमने बात की है, रजिस्टर, पेन, चार्ट, पेपर, इनको परचेज करने के लिए हम जो एक स्टेशनरी शॉप जो कि हमारे ही नेबरहुड में है, हम उसके पास जाते हैं, और इन चीज़ों को परचेज करने के लिए जो है हम उनसे बात करते हैं और परचेज करते हैं, मनी पे करते हैं, और वो उन्हें क्या होता है, थोड़े मार्जिन प्रॉफिट पे हमें सेल करता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और मोस्ट सुइटेबल फॉर्म है स्मॉल बिजनेस के लिए, कि जब हम एक स्मॉल स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं और इनिशियल स्टेज पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। तीनों वाक्य हैं, जो ओन भी, मैनेज भी और कंट्रोल भी, वो केवल एक ही इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा। हु इज द रिसिपिटेंट ऑफ द ऑल द प्रॉफिट्स। जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सब उसी के होंगे, जितने भी बिजनेस में रिस्क होंगे वो उन सबको बियर करेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल who is the only recipient of all the profits and bear all the risk. It is very clear from this definition the meaning of sole proprietorship. Yes, sole means only, alone. Proprietorship, the owner. Proprietorship refers to owner. Here sole proprietorship is the one who is the only owner of a बिजनेस। राइट स्टूडेंट, ओनली वन ओनर होगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, और बिजनेस भी उसी का होगा। ओनली वन ओनर होगा। राइट, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर जो होते हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर क्या है, वो उस ब्यूटी पार्लर के वर्क में एक्सपर्ट होते हैं और अपने जो है वर्क को स्टार्ट करते हैं। हेयर सैलून, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज, रनिंग ए रिटेल शॉप इन द लोकेलिटी, इस टाइप से वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट को वो खुद ही जो है अचीव करते हैं, और जो भी रिस्क होता है उसको जो है फेस करते हैं। हेयर जो इस मीनिंग से जो हमारी एक डेफिनेशन जो बनती है, तो वेरी बेस्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू LH Hennig, the individual proprietorship is the form of business organizations at the head of which stands an individual as one who is responsible, who directs its operation and who alone run the risk of failure। कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो पूरे वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑल एक्टिविटी वो खुद ही मैनेज करता है इसको जो है बिजनेस को रन करने के लिए। अगर बिजनेस में वो रिस्क होता है तो उसे ही फेस करना पड़ता है, और प्रॉफिट होते हैं तो उसी की पॉकेट में जाते हैं। प्रॉफिट तो पॉकेट में जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और यही मोटिवेशन का वर्क करते हैं, जिससे कि वो वर्क पर जो है फुली कंट्रीब्यूशन करता है। नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन वेरियस आर द फीचर ऑफ सोल ट्रेड। Silent characteristics of the sole proprietorship form of organization are as follows। जो ये फीचर्स हैं वो सोल ट्रेड की हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। किसी भी सोल ट्रेड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग से किसी भी लीगल ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ता। हार्डली अगर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो वो जो है ईजिली हो जाती हैं, और बिजनेस को ईजिली स्टार्ट किया जा सकता है। अगर क्लोजर भी करना चाहते हैं तो वो भी ईजिली हो जाता है। उसके लिए कोई जो है लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलोअप नहीं करना पड़ता, ईजिली फॉर्मेशन हो जाती है, ईजिली क्लोजर हो जो बिजनेस को किया जाता है। नो सेपरेट लॉ
दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए कोई अलग से जो है लॉ नहीं है जिसके अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप जैसे गवर्न की जाती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कंपनी गवर्न होती है, कंपनी एक्ट जो है हमारा 2013 के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से इसको कोई गवर्न करने वाला लॉ नहीं है। बिजनेस इजीली स्टार्ट हो सकता है, इजीली वाइंड अप हो सकता है। राइट स्टूडेंट, आप इजीली जब आपका मन किया जो बिजनेस स्टार्ट करने का है इजीली कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बिजनेस में लाइसेंस वगैरह की जो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बट ज़्यादा सभी बिजनेस में नहीं होता। जो इंसान का जो पर्सन का जो मन करता है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जब उसका मन है कि बिजनेस को वाइंड अप करना है तो वो वाइंड अप कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, लाइबिलिटी। सोल ट्रेड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि जब बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ता है तो उसकी जो पर्सनल एसेट्स भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसको लोन को पे करने के लिए। इट मीन्स व्हेन बिजनेस सफ़र पर्सनल एसेट्स विल बी टेकन, पर्सनल एसेट्स विल बी यूज्ड टू कवर द डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। इन केस ऑफ एसेट्स अगर बिजनेस या उस पर्सन की जो है सफिशिएंट नहीं है तो डेट को जो है पे करने के लिए जो उसकी पर्सनल एसेट्स भी हैं वो भी यूज़ की जाएंगी। ओनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जैसे कोई भी अगर उसे लॉस हो जाता है, उसके पास पर्सनल कार है, उसके पास अदर एसेट्स हैं, तो उनको भी उसे सेल करना पड़ेगा और उस डेप्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, XYZ कंपनी है, ड्राई क्लीनर जो है वो वर्क करती है, इट मीन्स वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हुआ तो फर्म की जो एसेट्स हैं 60,000 थी, ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी कितनी है 80,000। तो इस सिचुएशन में जो प्रोप्राइटर को जो इस लॉस को, कौन सा लॉस हुआ 80,000 तो लॉस है मीन्स, ठीक है, और एसेट्स कितनी है उसके पास 60,000। तो 20,000 जो है उसे पर्सनल सोर्स यूज करने पड़ेंगे, अपनी पर्सनल जो प्रॉपर्टी में से पे करना पड़ेगा क्योंकि फर्म का डेब्ट तो पे करना ही करना है। और उसकी जो है पर्सनल जो एसेट से 20,000 जो है रिकवर किए जाएंगे और उस लोन को पे किया जाएगा। राइट स्टूडेंट, इट मीन्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। थर्ड इज सोल रिस्क बियरर्स एंड प्रॉफिट रिसिपिटेंट, कि जितने भी बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे वो सब उसी को मिलेंगे, रिस्क जो बिजनेस में होंगे वो उसी को बियर करने होंगे। इफ बिजनेस सक्सेस होता है तो प्रोप्राइटर बहुत खुश होगा, बहुत इंजॉय ऑल दी बेनिफिट्स। प्रोप्राइटर क्या है, जितने भी बेनिफिट है उन सबको इंजॉय करेगा। ही रिसीव ऑल दी बिजनेस प्रॉफिट्स, क्योंकि डायरेक्टली सारे प्रॉफिट्स उसकी पॉकेट में जा रहे हैं, क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहा है और रिस्क के फलस्वरूप उसे क्या मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि रिस्क इज द डायरेक्ट रिवार्ड, प्रॉफिट इज द डायरेक्ट रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। राइट स्टूडेंट, रिस्क का चैप्टर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था और वो हमने कम्प्लीटली जो इसको रीड किया था कि रिस्क जब होता है तभी प्रॉफिट्स होते हैं, जब हम रिस्क उठाते हैं बिजनेस में तभी हमें प्रॉफिट गेन होते हैं। फोर्थ, कंट्रोल। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज with the sole proprietor. He can carry out the plans without any interference from others. किसी की नीड नहीं है कि मीटिंग बुलानी होगी उसे, ठीक है, उसे कंट्रोल क्या है उसका सारे बिजनेस पर अकेले पर्सन का है। जब चाहे वो डिसीजन ले सकता है, जब चाहे वो किसी भी वर्क को स्टॉप कर सकता है, तो वो सब उसी के ऊपर डिपेंड है, उसे किसी से डिस्कस करने की नीड नहीं है। इसलिए उसके जो वर्क है जो वो कंप्लीटली हो जाते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम, इजली जो वर्क कंप्लीट हो जाते हैं उसके। क्विक डिसीजन मेकिंग, द सोल प्रोप्राइटर एंजॉय फॉर मेकिंग द डिसीजन वेरी क्विकली। उसे फ्रीडम है अपनी जो है किसी भी टाइप के बिजनेस की जो डिसीजन लेने की उसे पूरी फ्रीडम है। डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस यहाँ चलती है वो प्रॉम्प्ट चलती। प्रॉम्प्ट मीन्स जब उसे डिसीजन लेना है वो इजली ले सकता है। एज कंपैरिजन अगर हम कंपनी केस देखें,
यहाँ पर जो हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रीड करेंगे तो हम दूसरे जो है फॉर्म के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पर जो डिसीजन एक अकेला पर्सन नहीं ले सकता, वहाँ अगर उसे बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने हैं तो मीटिंग बुलानी पड़ती है, राइट स्टूडेंट। मीटिंग बुलाने के बाद जो है कोई डिसीजन जो है फाइनल होता है। तो हो सकता है कि तब तक अगर मार्केट से हमें कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वो भी रिकवर नहीं हो पाती क्योंकि हम जो डिले हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन जो है क्विकली लिए जाते हैं, टाइमली लिए जाते हैं और मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं जो हमें अवेल हो रही थी उनको हम अचीव भी कर सकते हैं क्योंकि हमने टाइमली डिसीजन ले लिया और मार्केट अपॉर्चुनिटी का भी बेनिफिट अचीव कर लिया कि जब मार्केट अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही तभी हमने डिसीजन लिया और तभी जो है दोनों चीज़ों का बेनिफिट भी हो गया हमें कि मार्केट अपॉर्चुनिटी मिली तो जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा। क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या है कि हो सकता है कि रॉ मटेरियल लोएस्ट कॉस्ट में मिल रहा हो, ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में मिल रहा है तो हमने परचेज कर लिया, जिससे क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम होगी, मार्केट में उसी प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो बेनिफिट ज़्यादा होंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस, confidentially of information. Sole decision making authority enables the proprietor to keep all the information related to business operations confidential and maintain secrecy. सीक्रेट रख सकता है वो अपने सारे पॉइंट, कॉन्फिडेंस रख सकता है, उससे कोई बाउंड नहीं कर सकता कि वो अपने जो है अपने जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करे या अपने जो है रिपोर्ट्स बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उन्हें जो है पब्लिश करवाए, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती ही नहीं सोल ट्रेड पर, राइट। तो उसे कोई बाउंड नहीं कर सकता कि वो अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करे, उसे किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की नीड नहीं होती है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव। जो सोल ट्रेड होता है वो सारे बेनिफिट्स डायरेक्टली वो अचीव करता है, सारे बेनिफिट जितने भी होते हैं उसी को मिलते हैं, उसे अपना जो प्रॉफिट शेयर किसी के साथ जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है शेयर करने की नीड नहीं होती, वो एक सिंगल ओनर है, उसे ही सारे प्रॉफिट मिलेंगे। दिस प्रोवाइड मैक्सिमम इंसेंटिव टू दी सोल ट्रेड टू वर्कर। जब सारे प्रॉफिट जो है एक सोल ट्रेड को मिलेंगे तो वो और मोटिवेट होगा और जिससे कि वर्क को जो है बहुत एफिशिएंटली कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और लोएस्ट कॉस्ट पे करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, सेंस ऑफ accomplishment. There is a personal satisfaction involved in working for oneself. कि एक पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अगर उसे प्रॉफिट मिल रहे हैं तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि काम को करने से। The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contribute to self-satisfaction but also instills in individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability. कि एक तो क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिल गई, दूसरा क्या होगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि उसने वर्क को कितने अच्छे से जो है कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी बिजनेस स्टार्ट, इजी बिजनेस का वाइंड अप होना। इंपॉर्टेंट मेरिट क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की कि आप बिजनेस में इजीली एंटर कर सकते हैं, आपने डिसीजन लिया तो यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, नो नीड टू वेट अप कि लीगल फॉर्मेलिटीज आप पूरी करोगे तभी स्टार्ट होगा। कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर को गवर्न करता हो, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट regulated form of the business. It is easy to start, easy to close as per the only wish of the owner. ये केवल जो बिजनेस है विश पर जो है रन अप करता है, जब आपकी इच्छा है आप बिजनेस को स्टार्ट करो और जब आपका मन है आप बिजनेस को वाइंड अप कर दो, राइट स्टूडेंट। जब आपका मन नहीं कर रहा आप बिजनेस को अगर बंद करना चाहते हैं तो आप उसे इजीली जो है बंद भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन, राइट स्टूडेंट।
कि ये तो हमने जो रीड की वो हमने फीचर्स रीड की, अब हम जो है उनकी मेरिट्स रीड की और अब हम उनकी लिमिटेशन को रीड करेंगे. Not only withstanding various advantages, the sole proprietorship form of organization is not free from limitations. Some of the major limitation of sole proprietorship are as follows. जो हम कुछ limitation जो read करने जा रहे हैं. First, limited resources. Limited resources means जो sole trade में जो resources होंगे वो क्या है, limited होंगे. Sole trade के जो रिसोर्सेज हैं वो ओनली लिमिटेड है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते उसके पास. उसकी सेविंग बोरोइंग कितनी हो सकती है, ओनली लिमिटेड. लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से अगर वो लोन भी लेना चाहता है तो एक लिमिट तक ही ले सकता है. दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि साइज ऑफ बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर पाता और वो क्या रहता है, स्मॉल ही रहता है. ज़्यादा लंबे स्केल पर वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता. लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न. The sole proprietorship is owned and controlled by one person. जो ओन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे एक ही पर्सन हैंडल करता है. इफ अगर डेथ हो जाती है, इंसेनिटी मीन्स जो है उसमें जो है दिवालियापन हो जाता है और वो क्या है बिजनेस को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता, अस्वस्थ हो जाता है. इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल हो जाती है. फिजिकल अलाइनमेंट, कभी जो प्रॉब्लम आ जाती है उसकी फिजिकल कंडीशन में, या बैंकरप्ट हो जाता है तो बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज करना पड़ जाता है. सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी. ए मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी. इट मीन्स बिजनेस सफर लॉस. The creditor can recover their dues not merely from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. A poor decision or an unfavorable circumstances can create serious financial burden on the owner. कि एक छोटा सा डिसीजन जो है बिजनेस को लॉस की तरफ ले जा सकता है और जिससे उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है और उसकी पर्सनल एसेट्स भी क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है उस लॉस को पूरा करने के लिए. That is why sole proprietorship is less inclined to take risky in the form of innovation और expansion. यही रीजन है कि सोल ट्रेड है वो ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट को, इनोवेटिव प्रोजेक्ट को जो है लेने के लिए जो एग्री नहीं होता, इसलिए इन जो बिजनेस का ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है. राइट स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. सोल जो ओनर होता है उसकी जो एबिलिटी होती है मैनेजरियल, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. उसकी परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग जो एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. एक अकेला व्यक्ति कितनी वर्क कर लेगा, सारे वर्क वो एफिशिएंटली नहीं कर सकता. हो सकता है वो कुछ वर्क करने में एक्सपर्ट हो, बाकी सभी वर्क वो नहीं कर पाए, बिकॉज ह्यूमन बीइंग है. जिस टाइप से हम लोग हैं कि हम एक वर्क अच्छे से कर पाते हैं, दूसरा वर्क हमें नहीं आता उतनी एफिशिएंटली. डिसीजन मेकिंग अगर बैलेंस नहीं ले पाता हर केस में, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसके पास. ठीक है, टैलेंट क्या होगा, लिमिटेड होगा. एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे या फिर होंगे तो लिमिटेड होंगे. तो ये सब लिमिटेशन की वजह से सोल जो प्रोप्राइटरशिप है वो वेरियस जो उसको लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है उसमें बहुत सी कमियां हैं. मैनी एंटरप्रेन्योर्स ऑप्ट फॉर दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस दैट लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड. बेस्ट सुटेबल फॉर्म है, ठीक है, इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं कि बेस्ट फॉर्म है, लेस जो मनी की नीड होती है और इजीली स्टार्ट हो जाती है. राइट स्टूडेंट. कि हम जो है बिजनेस क्या है हमारा इजीली स्टार्ट हो सकता है. हमने जो है जैसे ही डिसीजन लिया हम बिजनेस को इजीली स्टार्ट करके जो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और स्मॉल और लार्ज दोनों स्केल पर हम बिजनेस को रन अप कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट. दिस इज द फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल ट्रेड बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. इस वीडियो में हमने जो है फर्स्ट फॉर्म सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड आउट किया. फर्स्ट हमने उसकी डेफिनेशन की, फिर हमने उसकी फीचर की, फीचर के बाद उसकी मेरिट्स और लास्ट में उसकी लिमिटेशन.
ठीक है, हमने ये डिसाइड की कि ये मेरिट है इसकी और ये लिमिटेशन है। फिर हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये फैक्टर हैं तो कौन सी बिजनेस फॉर्म है जो वो बेस्ट है, उसको फिर हम चूज करेंगे। तो अभी अभी हम हमारे जो और भी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस जो वीडियो में हमने डिस्कस की फर्स्ट फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप। Right student, I hope you all understood this first form of business organization. In next video we discuss the next form of business organization. Right student, next form may be Hindu undivided, partnership or company. First we discuss Hindu undivided, then partnership, and last company form of business organization. Right, I hope you all are doing well. Thank you and have a cheerful day.